दिस इज 100 डे चैलेंज फॉर 100 ट्रिक्स एंड टुडे इज डे नंबर 81। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ, डेट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, इसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पर ये टॉपिक होता क्या है, क्या होता है, कैसे होता है, और इसके क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं नीट एंड जेडब्ल्यू एग्जाम्स। सो मैं यहाँ पे ये चीज़ें बताने वाला हूँ आपको विथ ट्रिक्स। ओके, तो यहाँ पे हमें एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे, 81 ट्रिक पे हम पहुँच चुके हैं, पूरा प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे अवेलेबल है। 80 ट्रिक्स पहले से मैं बना चुका हूँ। मैं 100% अश्योरेंस दे सकता हूँ आपको कि 120 प्लस मार्क्स आपको दिला सकता है आउट ऑफ 180 इन नीट एग्ज़ाम। पूरा वीडियोस आके एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है, ये चीज़ हम बात करते हैं। तो कौन कौन से ग्रुप में ये देखने मिलता है? 13 ग्रुप में, 14, 15 एंड 16, ये 4 ग्रुप के अंदर पीरियडिक टेबल के अंदर आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट देखने मिलेगा। अब 13 ग्रुप कौन सा होता है? बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन फैमिली। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की मैं बात करता हूँ तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसे कुछ होती है, डेट इज़ NS2 NP1, इसका होता है NS2 NP2, इसका होता है NS2 NP3 एंड इसका होता है NS2 NP4। दैट मीन्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? देखिए, थ्री इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स एंड 6 इलेक्ट्रॉन, टोटली 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑक्सीजन के अंदर आपको मिलेगा। अब हमें एक चीज़ तो पता होगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही इलेक्ट्रॉन डोनेट होकर बॉन्ड बना सकते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो मतलब बोरोन फैमिली में 3 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट में है, मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है। मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है इसके इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की? 3 है। सेम एज कार्बन के लिए, और कार्बन फैमिली के लिए 4, नाइट्रोजन फैमिली के लिए 5, ऑक्सीजन फैमिली के लिए 6। ओके, पर जब हम जैसे कि डाउन द ग्रुप आते हैं, सब में डाउन द ग्रुप अगर आप आते हो, समझिए लास्ट हम लोग थैलियम की बात करते हैं, इस ग्रुप की बात करते हैं, तो थैलियम की अगर बात करोगे तो वहाँ पे +3 इफेक्ट जो ऑक्सीडेशन स्टेट आपका निकला है वो स्टेबल नहीं होता है, पर वहाँ पे क्या स्टेबल होता है? +1 इफेक्ट स्टेबल होता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ऐसा क्यों? आपके दिमाग में आना चाहिए क्वेश्चन मार्क, ऐसा क्यों हो रहा है और कैसे इस चीज़ को हमें पता करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास पूरा मैं कंसेप्ट बताने वाला हूँ, देन ट्रिक एंड देन उसके बाद क्वेश्चन हम बात करेंगे। तो कंसेप्ट ये देखिए, अगर मैं बोरोन की बात करता हूँ और थैलियम की बात करता हूँ, तो जैसे डाउन दी ग्रुप आओगे एटॉमिक साइज उनकी बढ़ेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर बढ़ेंगे। बोरोन की अगर बात कर लेते हैं, आउटरमोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और टोटली इनकी साइज़ करो तो बहुत छोटी इलेक्ट्रॉन है, 13 ग्रुप फैमिली की मेंबर्स हैं। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है बोरोन में, पर थैलियम में जैसे जैसे आप डाउन दी ग्रुप आते हो साइज़ बड़ी हो जाती है, क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। लॉजिक वही है, जब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो क्या प्रोटॉन्स भी बढ़ेंगे। समझिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी तो प्रोटॉन्स भी कम था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो प्रोटॉन्स भी ज़्यादा होंगे। इस कंसेप्ट को थोड़ा सा हम डिटेल में बात करते हैं। ओके, समझिए, ये आपके ऑर्बिट्स हैं, ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है। ये आपके इलेक्ट्रॉन है, NS2 के 2 इलेक्ट्रॉन्स बोरोन फैमिली के, और NS1 के 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, होता क्या है यहाँ पे, जब पॉजिटिव चार्ज कम है मतलब प्रोटॉन्स कम है, तो क्या होगा, इनकी जो अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन के साथ वो भी कम होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो 3 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट ऑर्बिट में है वो इजीली डोनेट हो जाएंगे, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकला? +3। पर यही कंसेप्ट अगर हम लोग इसके अंदर बात करते हैं, डेट इज थैलियम के अंदर, तो क्या हो रहा है देखिए, एटॉमिक साइज बढ़ा हुआ, एटॉमिक साइज बढ़ा हुआ तो इलेक्ट्रॉन नंबर बढ़े हुए, इलेक्ट्रॉन नंबर बढ़ा हुआ तो प्रोटॉन्स भी बड़े हो गए। अब प्रोटॉन की कैपेसिटी ज़्यादा होगी, जब प्रोटॉन्स बढ़ जाएंगे मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहे हैं, जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेंगे तो वो क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखते हैं, मतलब इनको ये बाहर नहीं जाने देते, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सकता है जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +1 होगा। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे +3 से क्या बन रहा है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बन रहा है, मतलब दैट इज बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। नाम इनर्ट पेयर इफेक्ट क्यों रखा गया वो भी लॉजिक है। यहाँ पे 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन
इज इनर्ट, इनर्ट मतलब पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है बॉन्डिंग में, रिमूव नहीं हो रहा है, तो इसको हमने नाम क्या रखा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो आई थिंक ये कंसेप्ट आप समझ चुके होंगे अभी। थर्मोडायनेमिक ने भी एक कंसेप्ट इसके ऊपर दिया जो आपके एनसीईआरटी बुक्स में लिखे गए हैं, जस्ट ओवरव्यू हम ले लेते हैं। बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, कोई भी मॉलिक्यूल को बॉन्ड फॉर्म करने के लिए मेन कैपेसिटी क्या होनी चाहिए उनकी, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, ठीक है। तो एक चीज़ आप याद रखिए, कभी भी किसी भी चीज़ में, जैसे कि हम सोडियम की बात करते हैं तो 2, 8 एंड 1, यहाँ पे जो 1 है डेट इज़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो वही पार्टिसिपेट करेगा बॉन्डिंग में, ना कि ये 8 इलेक्ट्रॉन्स करेंगे, ठीक है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में। अगर मैं बोरोन फैमिली की बात करूँ तो NH2 और NP1 हम लोग यहाँ एग्जाम्पल ले रहे हैं। इनको अगर बना लेते हैं तो S में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स है, P में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर TlCl की मैं बात करता हूँ, दैट इज़ TlCl की, तो यहाँ पे एक ही बॉन्ड बनेगा। कैसे, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आपके पास है, ये बोरोन फैमिली का ही ग्रुप है, तो सिंपली एक क्लोरीन के साथ बाइंड हो सकता है और आपका बॉन्ड इजीली बन जाएगा। पर यही चीज़ मैं बात करता हूँ अगर TlCl3 की, तो यहाँ पे देखिए 3 इलेक्ट्रॉन्स आपके होने चाहिए बाउंड करने के लिए क्लोरीन के साथ, पर आपके पास तो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दिख रहा है। तो क्या होता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है, यहाँ से S से कहाँ पे आ जाएगा, P में आ जाएगा। और जब S से P में आ जाएगा तो यहाँ से गायब होकर यहाँ पे आ रहा है, वो तीनों आपको मिल जाएंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और तीनों जो हैं यहाँ पे एक क्लोरीन, यहाँ पे एक क्लोरीन और यहाँ पे एक क्लोरीन जो है वो ओवरलैप कर लेंगे। समझ रहे हो आप ये कंसेप्ट? ओके, तो ये चीज़ हमें समझ में आ गया कि बॉन्ड बनाने के लिए परफेक्ट है, यहाँ पे 3 बॉन्ड बन जाएंगे। पर एक लॉजिक है, क्या लॉजिक है, जब मैं बोल रहा हूँ यहाँ से इलेक्ट्रॉन जम करके यहाँ पे आ जाएगा SCP में, तो उसके लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी बाहर से। मतलब यहाँ पे आप एनर्जी दोगे तो ही इलेक्ट्रॉन मूव करेगा एक ऑर्बिट में से दूसरे ऑर्बिट में। सो यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं थी, यहाँ पे एनर्जी लग रही थी। तो थर्मोडायनेमिक ने क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा, TlCl3 में एनर्जी लगेगी नहीं, एनर्जी रिमूव होगी। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी रिमूव होती है, दिस इज दी स्टेबिलिटी, ये स्टेबिलिटी डिसाइड करता है। तो ये जो हुआ आपका स्टेबल कंपाउंड है, इसके अंदर कुछ आपको एनर्जी अप्लाई नहीं करना पड़ रहा है, पर TlCl3 में आपको पॉजिटिव एनर्जी देनी पड़ती है, कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये कंसेप्ट थर्मोडायनेमिक ने बनाया। ओके, यहाँ पे मैंने सारे कंसेप्ट आपको बता दिए हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में। अब क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, हमारे ट्रिक की तरफ आते हैं। व्हाट इज़ द ट्रिक, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कीजिए। डाउन द ग्रुप अगर आप जाते हो तो स्टेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे मैं बोरोन की बात कर रहा हूँ समझिए, तो +3 की अगर मैं बात करूँ तो +3 स्टेट डिक्रीजेस। डाउन द ग्रुप जाओगे तो +3 स्टेट जो है ऊपर जो है उनके लिए अच्छा है, स्टेबल है, पर डाउन द ग्रुप आप जाओगे तो स्टेबिलिटी +3 का कम हो जाएगा। किसकी ज़्यादा हो जाएगी, n-2। n-2 मतलब आप यहाँ पे अगर 3 ले रहे हो तो -2 कीजिए तो यहाँ पे +1 निकलेगा, तो n-2 की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो समझिए n की वैल्यू हमेशा टॉप टू डाउन जाओगे तो कम होगी, और किसकी वैल्यू कम इंक्रीज हो जाएगी, n-2 की। इसको हम ट्रिक के तरीकों को अप्लाई करके देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। अगर बोरोन फैमिली की जो हमने एग्जाम्पल्स इतने देर से लिए हैं, +3 है तो डाउन द ग्रुप जाओगे तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, स्टेबल, +1 हो जाएगा। यहाँ पे +3 थैलियम का ऑक्सीडेशन स्टेबल नहीं होगा, अभी जस्ट मैं अभी समझा के आ चुका हूँ आपको। कार्बन की बात करूँ तो +4 स्टेबिलिटी है कार्बन की, पर जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे +2 स्टेबिलिटी बन जाएगी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये नीट का ही क्वेश्चन है, PbI4 एंड PbI2 में से स्टेबल कौन सा कंपाउंड है। दैट इज़ PbI2 स्टेबल कंपाउंड है, क्यों, क्योंकि Pb नीचे डाउन द ग्रुप में आता है, शायद आपको ये चीज़ पता होगी। और डाउन द ग्रुप में जैसे आप जाते हो स्टेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी, और जब स्टेबिलिटी कम हो जाती है तो -2 कर दीजिए जो भी है, तो 4 - 2 क्या होगा, मतलब आपका ऑक्सीडेशन नंबर +2 निकलना चाहिए। समझ गए ये चीज़, ये ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू दिस। यहाँ कार्बन की बात किया जाता है, कार्बन I4 एंड I2 की बात करते हैं तो यहाँ पे कार्बन I4 स्टेबल होता है, क्योंकि ऊपर जो है +4 की स्टेबिलिटी है। समझ गए। नाइट्रोजन की बात करते हैं तो कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, +5 के लिए नाइट्रोजन स्टेबल है, +3 के लिए बिस्मथ स्टेबल है। जैसे जैसे आप नीचे आओगे स्टेबिलिटी -2 कम हो जाएगी,
ठीक है, तो ये चीज़ कंसेप्ट याद रखिएगा। यहाँ पे भी मैं बता रहा हूँ ऑक्सीजन के लिए +6, डाउन द ग्रुप -2 कर दीजिए तो +4 इज द स्टेबिलिटी फॉर Te। ओके, तो एक कंसेप्ट और कन्फ्यूजन होगी स्टूडेंट्स को कि समझिए हमें डाउन द ग्रुप आप बोल रहे हो, तो डाउन द ग्रुप कितना नीचे जाएंगे तो जाके -2 आपको करना है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जो नीचे के 2 हैं, देखिए ध्यान से, नीचे के 2 जो हैं आपके पीरियड्स, इनमें से ही माइनस करना होता है, ठीक है, प्लीज़ ये चीज़ याद रखिएगा। ऊपर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +1 है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे +2 है, तो यहाँ पे +4 है, तो यहाँ पे -2 मतलब +2 रहेगा, तो ये +4 है, यहाँ पे +2 है, समझ गए। तो ये जो नीचे 2 हैं इनमें ही आपको चेंजेस देखने मिलेगा, इनर्ट पे देखने मिलेगा, क्योंकि इनमें ही साइज़ बड़ी हो जाती है, प्रोटॉन्स ज़्यादा हो जाते हैं। डैट वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आपने पूरा वीडियो एंड तक देखा है तो ज़रूर इस क्वेश्चन का मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इसका आंसर क्या लग रहा है। अगर आपने देखा है ना, गारंटी मैं देता हूँ कि ये क्वेश्चन आप ज़रूर सॉल्व कर लोगे। ओके, थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं पहले ही बता चुका हूँ 80 ट्रिक्स मैं बना चुका हूँ, आप लोग का सपोर्ट चाहिए, जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और सारे ट्रिक्स एक बार जाके ओवरव्यू ले लीजिए। मैं गारंटी दे सकता हूँ 120+ आपको वो दिला सकते हैं आउट ऑफ 180 इन नीट एग्ज़ाम। ओके, गेट अ रिएक्शन नाम से हमारा टेलीग्राम पे भी चैनल है, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हो। हैंड रिटन नोट, डेली क्वेश्चंस, पीडीएफ्स और बहुत सारी अपडेट्स मैं वहाँ पे डालता रहता हूँ। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हो, और नहीं तो इस नाम से जाके आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो। थैंक यू सो मच।